नमस्कार बच्चों, मैं सुमन शर्मा, कक्षा 8, विषय हिंदी व्याकरण और उप विषय प्रार्थना पत्र के विषय में आपको पढ़ाऊंगी। प्रार्थना पत्र क्या होता है बच्चों, मैं आज आपको ये बताती हूँ। प्रार्थना पत्र, जब हमें किसी से कुछ मांगना होता है या किसी बड़े से कोई रिक्वेस्ट प्रार्थना करनी होती है तो उसको हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, उसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। यानी कि हम उसको लिखकर प्रार्थना के द्वारा प्रेषित करते हैं, उसको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। बच्चों, थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रार्थना पत्र के विषय में समझाती हूँ। मनुष्य अपने भाव और विचारों को मौखिक तथा लिखित रूप से व्यक्त करता है। मौखिक यानी कि बोलकर या लिखकर उसको प्रकट करता है। और जब व्यक्ति से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है, जैसा कि आज हमारा आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हमारा सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से जब हमारा किसी व्यक्ति से सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और हमें अपनी बात कहने का अवसर नहीं मिलता है और दूसरों की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं हम, तो अपने विचारों को उस तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा को अपनाते हैं या लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। और दूसरे व्यक्तियों से अपना संपर्क बनाए रखने के लिए मनुष्य पत्र का माध्यम अपनाता है, यानी कि पत्र का प्रयोग करता है। पत्र लेखन भी बच्चों एक बहुत बड़ी कला है। पत्र के द्वारा बच्चों व्यक्ति के व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाते हैं। पत्र लिखना भी एक कला है। उसको शब्दों को व्यवस्थित करके लिखना एक ये कला होती है। बच्चों, पत्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत पत्र। मैं आपको बताती हूँ व्यक्तिगत पत्र किसे कहते हैं। व्यक्तिगत पत्र बच्चों, इन्हें निजी या घरेलू पत्र भी कहते हैं। निजी यानी कि घर के और अपने पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने सगे संबंधियों, मित्रों, परिचितों और घनिष्ठों की कुशलता को पूछने के लिए और उन्हें बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं या इसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपकी ये व्यक्तिगत पत्र समझ में आ गया होगा। इन्हें हम निजी या घरेलू पत्र भी कहते हैं। ये पत्र अपने सगे संबंधियों व मित्रों और परिचितों को अपनी कुशलता बताने और उनकी कुशलता पूछने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इसको उतार लीजिए। अब मैं आगे चलती हूँ। दूसरा आता है बच्चों व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र दूसरा आता है व्यापारिक पत्र। बच्चों, ये व्यापार से संबंधित होते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को कि व्यापारिक पत्र, ये पत्र व्यापार संबंधी बातों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि दुकानदार, मिल मालिक, कारखाने वाले अपना माल मंगवाने, भिजवाने, रद्द करवाने आदि के लिए लिखते हैं। इसको बच्चों हम व्यापारिक पत्र कहते हैं। आगे आपकी समझ में। अब हम चलते हैं सरकारी पत्र। तीसरा पत्र बच्चों हमारा सरकारी पत्र। जो पत्र किसी अधिकारी या साथी को लिखा जाता है या हम लिखते हैं,
श्रेणी में आते हैं या उनको सरकारी पत्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? जो पत्र किसी अधिकारी या साथी को लिखे जाते हैं वे इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि प्रार्थना पत्र हम किसे कहते हैं। प्रार्थना पत्र हम किसे कहते हैं बच्चों? हम कॉलेज में, स्कूल में जब आप लोगों को कोई परेशानी होती है, छुट्टी लेनी होती है, तो हम अपने प्रिंसिपल मैडम को यानी कि प्रधानाचार्य जी को क्या लिखते हैं? हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें उनसे छुट्टी मांगनी होती है, हमें उनसे अवकाश चाहिए। उसको हम क्या करते हैं, हमारा उनसे सीधे संपर्क नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं कि प्रार्थना पत्र के जरिए अपना अवकाश हम उनके पास तक पहुंचाते हैं, उनसे विनती करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रधानाचार्य जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रधानाचार्य जी कैसे लिखेंगे? प्रधानाचार्य जी, IGN इंटर कॉलेज, शास्त्री नगर, मेरठ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? मैं पहले भी आप लोगों को पिछली क्लासों में कई बार लिखवा चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ। अब आगे लिखते हैं, महोदया, सविनय निवेदन है कि कल रात से अचानक ज्वर आने के कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज दिनांक 9/5/2020 से 11/5/2020 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा बच्चों या शिष्या भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ऐसे मैंने इसलिए लिखा है, आपका जो भी नाम हो आप लोग अब ऐसे नहीं लिखेंगे, आप लोग यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और कक्षा 8। ठीक है बच्चों, और मैंने दिनांक आपकी ऊपर डाल दी है, आप नीचे भी डाल सकते हैं दिनांक। ठीक है बच्चों, आपकी समझ में आ गया? अब हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे बच्चों, ठीक है?